हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन कि सुबह के टाइम पे मैं किस तरीके से अपने आप को मैनेज करती हूँ, घर को मैनेज करती हूँ विदाउट एनी मेड। और घर में कोई भी हेल्पर्स नहीं हैं, खुद ही मैनेज करना होता है सारा काम, बच्चे को, हस्बैंड को, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं। तो बस अभी मैं उठ के आई थी और एक्चुअली उठे हुए काफ़ी थोड़ी देर हो गई थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और उसके बाद मैं पेस्ट वगैरह करा। और पेस्ट करने के बाद मैं सीधा मैं झाड़ू वगैरह करती हूँ। अंदर तो अभी नहीं करूँगी, बट बैल्कनी और बाहर स्टेयर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हें मैं उठ के पेस्ट वगैरह करने के बाद में ही साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि फिर नीचे ना जैसे ही 8 बजते हैं तो नीचे कोई ना कोई आना स्टार्ट हो जाता है। और जब कोई भी आता है तो फिर मेरे को नीचे जाना पसंद नहीं है कि किसी के सामने झाड़ू पोछा लेके इधर उधर घूमो। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि सुबह को जितना जल्दी हो जाए मैं सबसे पहले बाहर का, स्पेशली स्टेयर्स का, सीढ़ियों का जल्दी कर देती हूँ। और नीचे वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं उनका। तो अभी बस मैं यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा भी अभी के अभी लगा दूँगी। और उसके बाद बनाऊँगी मैं अपने लिए चाय। चाय मैं बाद में ही बनाती हूँ, झाड़ू वगैरह करने के बाद में। तो अभी झाड़ू हो गया था, बाहर बाहर का पोछा भी हो गया है और अंदर भी झाड़ू मैं कर दिया है। जिस रूम में कायू सो रही है अभी, उस रूम को मैंने छोड़ दिया है। उठ जाएगी तो उसके बाद बिस्तर को बनाने के बाद, बेड वगैरह को क्लीन करने के बाद तभी मैं उस रूम को करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय। और काम करने के बाद में थोड़ा सा मतलब लगता है कि एनर्जी चाहिए कुछ, तो यहाँ पे 10 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ। 10-15 मिनट हो जाते हैं चाय पीते पीते। तो अभी कायू भी उठ गई थी और टाइम भी थोड़ा काफ़ी हो गया था, क्योंकि किचन में कुछ थोड़े थोड़े से जो काम थे छोटे मोटे से, वो मैंने कर दिए हैं। और अभी मैं कायू को दूध दे करके गई थी कि पी लेना। तो ग्लास में दिया था तो वो यहाँ बैठ के पी रही थी मैम, जिससे कायू का जो दूध है वो आधे से ज़्यादा फैल गया था इस पर। तो अब गद्दे को सुखाना मेरे बस की बात है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये गद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली में हैवी है। तो बस मैंने यहाँ पे शीट डाली है, एक वाटरप्रूफ शीट रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने उसे नीचे डाल दिया है ताकि बेडशीट जो है वो ना भीगे। और जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इस गद्दे को धूप लगाने के लिए बाहर रख दूँगी। और इस गद्दे के साथ में ना जो सिंगल गद्दे होते हैं ना पूरे, और जो मोटे गद्दे होते हैं, यही प्रॉब्लम होती है। वरना 2 गद्दे हों, आराम से उठा के जब भी मन करे सुखा दो, धूप लगवा दो उन्हें। बट इसके लिए तो हेल्पर्स की ज़रूरत होती ही है, कोई हेल्प करने वाला हो। और ये यहाँ पे कायू के पिक्चर्स रखे हुए हैं, तो मैं बस यही देख रही हूँ कि ये कब लगेंगे। तो मैं देख रही थी कि वॉल पे कितना ऊपर लगवाना है, कितना नीचे लगवाना है, वही मैं देख रही थी। और अभी 2 फ़ोटोज़ और रखे हुए हैं कायू के, जो कि इससे भी बड़े बड़े हैं। तो अभी मैम कर रही हैं यहाँ पे मस्ती। और सुबह को इनका यही होता है, उठने के बाद में 1 घंटे तक इन्हें फ्रेश कराना होता है, तब जाके मैम फ्रेश होती हैं। तो अभी रूम भी क्लीन हो गया है। और चाय वगैरह के जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं उन्हें मैं यहाँ पे अभी क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। देखूँगी या तो पहले खाना बना दूँगी। खाना इट मीन्स सब्जी, आटा वगैरह। खाना तो तभी बनता है जब खाते हैं। तैयारी करके सारी रख दूँगी, या फिर पहले घर की अच्छे से सफाई करके, झाड़ू पोछा सारी चीज़ें करके तब करूँगी। तो
अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। और सब्जी मैं आज कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बना रही हूँ, सिंपल सा बैंगन रखे हुए थे, वही मैं बनाऊँगी। आलू और बैंगन, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें मिक्स करके बना दूँगी। वैसे सच बताऊँ तो मुझे बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, बैंगन का जो भरता होता है या फिर भरवा बैंगन जो होते हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट अभी भरवा बैंगन बनाने का भी ऑप्शन नहीं था और ना ही बैंगन का भरता, क्योंकि बैंगन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दो हैं और साइज़ भी उनका ऐसा नहीं है कि बड़ा हो तो मैं बैंगन का भरता बना लूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से सब्ज़ी ही बनाऊँगी। और यहाँ कढ़ाई में ऑयल हो गया है गरम और इसमें मैंने लहसुन और अदरक दोनों को फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी हल्का हल्का सा। और उसके बाद में मैंने इसमें टमाटर को भी डाल दिया गलाने के लिए, और नमक मिर्च मसाले भी सारी चीज़ें जो हैं वो डाल के ढक दिया है। जितनी देर में अब सब्ज़ी जो है बन के रेडी होगी तब तक मैं कर लूँगी डस्टिंग, और बाकी के जो छोटे मोटे काम होंगे उन्हें भी अभी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बनने में 10 या 12 मिनट तो लगेंगे ही। तो अभी जब तक सब्ज़ी भी बन रही है और साथ ही साथ मैं आटा भी लगा के रख दूँगी, फिर उसके बाद आराम से मैं बाकी के सारे काम एक तरफ से कर लूँगी। एक्चुअली पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दो और किचन को पहले ही साफ़ कर दो, तो उसके बाद में जब आप पोछा करते हो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ट्रस्ट में बहुत जल्दी, मतलब एक तरफ से करते चले आओ आप। और यहाँ पे मैं इस स्लैब को भी क्लीन कर लूँगी। और अभी सब्ज़ी में 2 मिनट की कमी और बची हुई है। और यहाँ कपड़े भी थे कुछ, तो मैंने मशीन लगा दी है, ताकि जब तक मैं पोछा करूँगी तब तक मेरे जो कपड़े हैं वो वॉश हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। और अभी मैंने कायू को भी नहीं नहलाया है, वो नीचे खेलने के लिए चली गई है। तो अभी जब तक मशीन चल रही है और सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई है तो मैं लगाऊंगी पोछा। और पोछा मैं हाथ से ही कोशिश करती हूँ, ज़्यादातर लगाती भी हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं मोप से लगा सकती हूँ जो बकेट वाला पोछा होता है, बट मेरे को कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि उससे उतना ज़्यादा साफ़ नहीं लगता है। तो अभी मैंने कायू को भी नहला दिया है और रेडी होके मैम बैठ गई हैं। तो मैंने कहा उन्हें सर्दी हो रही है तो मैं पराठा तो नहीं बनाऊंगी, नुकसान करेगा चिकनाई, तो मैं एक उसके लिए फुल्की बना दूंगी यहाँ पे, जिससे वो खा ले। और खुद ही खिलाना पड़ता है, उससे खुद नहीं खाएगी जब तक यहाँ पे ये चपाती बन रही है। साथ के साथ मैंने गैस स्लैब को भी थोड़ा सा गंदा हो गई थी अभी, क्योंकि मैं स्लैब पे ही फुल्की बनाती हूँ, तो उसे भी साफ़ कर दिया है। और अभी अभी मेरे को पता चला कि ऑयल लेने जा रहे हैं, तो ऑयल की जो ये जो डब्बा है ना, ये इसमें खाली हो गया था, ये थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसे निकाल के अभी मेरे को इसे साफ़ भी करना है। और चिकना इतना हो रहा है, इसके नीचे हल्की हल्की मिट्टी भी इकट्ठा हो रही है, तो मैंने पानी बॉईल करा है और गर्म पानी से ही ये साफ़ हो सकती है, क्योंकि चिकनी इतनी ज़्यादा हो रखी थी। वैसे तो पॉसिबल ही नहीं था साफ़ करना इसे, और मैंने ना साफ़ करते करते इसमें अपना अंदर हाथ ही घुसा दिया, तो मेरे हाथ में भी लग गई, बट फाइनली साफ़ हो गई। और इसके बाद मैं नहा कर के आ गई थी। मैंने देखा पहले नहाने से कि अगर कपड़े धुल गए हैं तो उन्हें भी फैला देती हूँ, बट कुछ टाइम बाकी था, तो मैंने कहा इतना टाइम वेस्ट क्यों ही करना, जब तक मैं भी नहा के आ जाती हूँ, फिर उसके बाद ही कपड़े ही तो फैलाने हैं और बाहर कहीं जाना नहीं है धूप में। मैं अंदर ही मैंने इसे बांध के रखा हुआ है रोप को, ताकि अंदर ही सुखा दूँ, क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं ना, तो धूप में कपड़ों का जो कलर है वो फेड हो जाता है इस वजह से। और बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है ड्रायर हुए कपड़ों में, मुश्किल से 1 घंटे में सूख जाते हैं। और गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है ना कि डेली टू डेली कपड़े फोल्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, तो ये 3 दिन के कपड़े रखे हुए हैं, तो इन्हें मैं अभी आयरन के लिए लगाऊंगी। 2 घंटे जाने वाले मेरे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हो गए अभी फ्री। टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं। आप भी बोलोगे इतनी लेट कौन नहा के आता है। इतना ज़्यादा लेट भी नहीं है वैसे, कुछ लोग जो है वो बहुत जल्दी नहा लेते हैं, मतलब नहाना इट मीन्स बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं। और जब फ्री हो जाते हैं तो खाना पीना भी जल्दी ही हो जाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में खाना लेकर के, और टाइम हो रहा है 1 बज गया है। हाँ जी, 1 बज गया है। और मैं वेट कर रही थी कि ये फ़ोटोज़ जो रखी हुई है ना, ऐसे अभी और रखे हुए हैं, 2 फ़ोटोज़ और रखे हुए, काफ़ी इससे बहुत बड़े बड़े। तो मैं सोच रही थी कि शायद उन्हें कोई लगाने के लिए आएगा, तो मैं वेट कर रही थी कि आए, उसी के बाद मैं क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें करूं। अदरवाइज़ ड्रिल मशीन से वॉल में करेंगे ना होल, तो उसमें से डस्ट निकलेगा, इस वजह से तो मैं लेट हो गई, बट कोई नहीं। और
थोड़ी देर कायू को पढ़ाया भी था मैंने इसी चक्कर में कि मैं थोड़ी देर उसे पढ़ा लेती हूँ, ताकि फिर बाद में नहीं हो पाया तो अभी हो जाएगा। बट कुछ भी नहीं हुआ, मैम चली गई हैं नीचे और अभी हम खाना खाते हैं। खाना खा के अभी थोड़ी देर के लिए लेटेंगे। और आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं मेरे को बताना ज़रूर कमेंट करके। और पता है क्या, मेरा ना खाना मैं या तो 1 बजे खाऊँ, मतलब किसी भी टाइम खाऊँ। अगर मॉर्निंग में भी मेरे को 10 बजे भी नहला दोगे तो मुझे नहाने के बाद में भूख लगेगी, और खाना खा के फिर से मुझे वापस से, ज़रूरी नहीं है कि मुझे सोना है, लेकिन मुझे 1 घंटा चाहिए होता है, मुझे लेटना होता है। खाना खा के भाई मैं ना ही किसी से बात कर सकती हूँ और ना ही बैठ सकती हूँ, ना ही कोई काम कर सकती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा, कुछ भी बोल रही हूँ, भूख लग रही है। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर अच्छा लगे तो। बाकी आपकी मर्जी है आगे आपको क्या करना है ना। चलो ठीक है, बाय।